हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 9 दिसंबर, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिस कांग्रेस एमपी ने खुद पर 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज बताया, उनके ठिकानों से ट्रक में भरकर नोट ले गया आईटी। कैश से भरी थी 9 अलमारी, 2 दिन में भी पूरी नहीं हुई गिनती। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद नोटों का जखीरा मिला है। 9 अलमारी में नोट के बंडल भरे पड़े थे। करीब 300 करोड़ रुपए की बरामदगी का अनुमान है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इनसे जुड़े करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस दौरान इतना कैश मिला कि विभाग को ट्रक में लोड कर ले जाना पड़ रहा है पैसा। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन बाद भी नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट में अब तक तो 150 करोड़ तो कुछ में 200 करोड़ रुपए की गिनती होने की बात कही गई है। कहा गया है कि कुल कैश करीब 300 करोड़ रुपए तक निकल सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 9 अलमारी मिली है जिनमें नोटों के बंडल भरे पड़े थे। 8 दिसंबर को ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इतनी बड़ी मात्रा में नगद मिली है कि पैसा गिनते गिनते मशीन भी खराब हो जा रही है। कहा जा रहा है कि यह देश में वैध तरीके से जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इतनी बड़ी मात्रा में नगद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हलफनामे में साहू ने अपने ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। 2016 और 17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, उनमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। साहू का यह राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010, फिर उसके बाद 2018 में तीसरी बार सांसद के उच्च सदन में पहुंचे। वे झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार उन्हें हार मिली है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद की कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी को देखते हुए केस में परिवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री भी हो सकती है। उल्लेखनीय है, कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से देसी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस कंपनी में शामिल है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बच्चों से भरी स्कूली वैन को बस ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, 14 छात्र घायल। झारखंड में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हजारीबाग जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना राजधानी रांची से लगभग 130 किलोमीटर दूर कटकमसाड़ी इलाके में एक रेलवे साइट के पास हुई। इस दौरान एक बस ने अचानक स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मारी। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूल वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी छात्रों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल वैन भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस काफी तेज से आ रही थी। अचानक बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली वैन को टक्कर मार दी। इस दौरान वैन में 14 बच्चे सवार थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले वैन ड्राइवर की पहचान राम प्रवेश यादव के तौर पर हुई है। वहीं आरोपी बस ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी है। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू, अब घर बैठे समस्या को होगा समाधान। झारखंड में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की गई है। इससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। पहले छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्या होने पर छात्र परेशान हुआ करते थे, उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब स्कॉलरशिप हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे जानकारी ले सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा इस स्कॉलरशिप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 3 प्रावधान किए गए हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एक्स के जरिए आप अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। घर बैठे उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। छात्र अपनी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800 599 1289 पर
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर 94 40 25 62 99 24 घंटे छात्रों की समस्या ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से पंजीकृत करने के लिए चालू रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया एक्स ट्विटर अकाउंट @TWC ऑफिस झार पर भी छात्र अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। पश्चिम सिंह जिले के पोटका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पिछली सरकार अंधी, गूंगी और बहरी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत पोटका पहुंचे हुए थे। पोटका के सावंडी में उनके साथ मंत्री चंपाई सोरेन व सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार व समीर महंती भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 20 वर्ष तक पूर्व की सरकार अंधी, गूंगी और बहरी थी। हमारी सरकार देखती भी है, सुनती भी है और आपके घर तक पहुंचती भी है। उन्होंने आगे कहा, पूर्व की सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को अपने काम में लगा रखा था, अब यही कर्मचारी जनता की सेवा में लगे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फूलो झानो समृद्धि योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अब दूसरों के घर या कंपनी में गाड़ी चलाने वाले चालक को अपनी कार या गाड़ी देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अब कोई बच्ची माता पिता की बोझ नहीं बनेगी, वह जितना पढ़ना चाहेगी सरकार पैसा देगी। अपनी बात को जारी रखते हुए सीएम आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार से मांगा था कि झारखंड में 8 लाख गरीबों को आवास चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दिया, इसलिए अब हम अबुआ आवास योजना लेकर आए। पहले चरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए रखा है। झारखंड में पहले मैट्रिक इंटर की बोर्ड की परीक्षा, फिर प्री बोर्ड एग्जाम। देश भर में मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा ली जाती है, पर झारखंड में वर्ष 2024 के लिए प्रस्तावित परीक्षा में पहले बोर्ड की परीक्षा होगी, इसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। प्री बोर्ड की परीक्षा के दौरान मैट्रिक इंटर की परीक्षा चल रही होगी। ऐसे में प्री बोर्ड की परीक्षा होगी भी या नहीं, इस पर संदेह है। बता दें कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है, जबकि प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि JCIRT द्वारा जारी की गई है। JCIRT द्वारा प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित करने के पूर्व इस बात की जानकारी नहीं ली गई कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा कब होगी। राज्य में फरवरी के द्वितीय सप्ताह में मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होती है। वर्ष 2024 की परीक्षा 6 फरवरी से प्रस्तावित है। परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी, जबकि JCIRT द्वारा जिलों को इस वर्ष 24 जुलाई को विद्यालय स्तर पर होने वाली परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भेजा गया था, जिसमें विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक होने वाली साप्ताहिक जांच परीक्षा के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई थी। मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा 19 से 23 फरवरी 2024 तक प्रस्तावित है, जबकि जैक द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में इस वर्ष मैट्रिक इंटर की परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी। झारखंड स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 16 दिसंबर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की गई है। यह परीक्षा 16 व 17 दिसंबर को होगी। इसके लिए विभिन्न जिलों में केंद्र बनाया गया है। आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन पर कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। इसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची में भी उक्त परीक्षा के लिए 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया तूफान मिचोंग, अब पड़ेगी जबरदस्त ठंड। 2 दिनों के बाद शुक्रवार से राजधानी के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन 7 बजे के बाद हल्की धूप ने लोगों को राहत दी है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवर्ती तूफान मिचोंग का असर अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में गुरुवार को लगभग 23 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं झारखंड में सबसे अधिक सरायकेला खरसावां के खरसेन में 75.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में 60.8 मिलीमीटर और चाईबासा में 52.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। संताल परगना के इलाकों में बारिश नहीं के बराबर हुई है। गोड्डा में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का मिलेगा किसानों को दाम। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी। हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस साल खरीफ मौसम में खरीद की जाने वाली किसानों के धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। अब केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा घोषित करीब 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीद की जाएगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करते हुए धान की अधिक प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु कैबिनेट ने कुल 70 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा सामान्य धान का MSP 2183 रुपये और ग्रेड 1 धान का MSP 2203 रुपये तय किया गया है।